2024 के लोकसभा का चुनाव सामने है और आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की। देखिए, चिराग पासवान 11 लोकसभा सीट पर अपना ताल ठोक चुके हैं और 11 लोकसभा सीट पर प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस 11 लोकसभा सीट में जमुई के साथ साथ हाजीपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। जिस हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर गहमा गहमी एनडीए में बढ़ गई है और एनडीए में हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर आप कह सकते हैं कि सियासी जंग छिड़ा हुआ है। वो भी किसके बीच? चाचा और भतीजा के बीच, यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच। पशुपति पारस कह रहे हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट जहां से सिटिंग कैंडिडेट अभी वर्तमान में हम हैं, तो एनडीए यानी कि बीजेपी हम ही को वह सीट देगी। और चिराग पासवान भी एनडीए में है। चिराग अलग कह रहे हैं कि बीजेपी हाजीपुर लोकसभा सीट हमको देगी। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद अब सीट शेयरिंग में पेच फंस रहा है। देखिए, 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, जिसमें जदयू नहीं था यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी नहीं थी, तो सभी जो पार्टी थे यानी कि बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी, तो सीट बंटवारा में बाकी लोगों को ज्यादा सीट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 28 तारीख को यानी कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर और एनडीए के साथ मिलकर बिहार में नया सरकार का गठन हुआ। अब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा है। अब नीतीश कुमार जब एनडीए में आ गए हैं तो कम से कम 12 से 15 सीट नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है। तो अब बाकी जो यानी कि बीजेपी को छोड़कर जो तमाम जो घटक दल है, उनको कहीं ना कहीं अब घाटा लग रहा है, यानी कि सीट कम मिल रहा है। तो देखिए, चिराग पासवान 11 सीट पर तो तैयारी शुरू कर दिए हैं और कम से कम 6 सीट चिराग को मिलेगा। अगर उससे कम मिलता है तो फिर चिराग पासवान के पास दूसरा रास्ता भी जरूर है। देखिए, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान पिछले कई दिनों से, आपने भी गौर किया होगा कि जब से एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं, चिराग पासवान खामोश हो गए हैं। और अंदर ही अंदर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की बात तेजस्वी प्रसाद यादव से हो रही है। तेजस्वी यादव से लगातार चिराग पासवान टेलीफोन के यानी कि दूरभाष के माध्यम से बात कर रहे हैं। और यह भी खबर सामने आ रहा है कि अगर चिराग को हाजीपुर सीट नहीं मिलता है या फिर चिराग पासवान को 6 सीट से कम अगर एनडीए देती है, तो फिर चिराग पासवान महागठबंधन का रुख अपना सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले 5 साल से लगातार बिहार के जनता के बीच जाकर चिराग नीतीश कुमार के कमियों को और बिहार सरकार के नाकामियों को गिनाते रहे। लेकिन अचानक जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए तो सबसे बड़ा झटका चिराग पासवान को ही लगा है। और चिराग पासवान को आपने देखा होगा कि 28 तारीख से ठीक पहले यानी कि 27 जनवरी को जेपी नड्डा, बीजेपी के कद्दावर नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ने चिराग पासवान से दिल्ली में बंद कमरे में बातें हुई। और बातें क्या हुई थी? तो बातें यही हुई थी कि कल नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं और आपका क्या राय है, यानी कि चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की गई। और चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट की मांग किए हैं और उसी सीट को लेकर बात भी बनी होगी। लेकिन अगर अब चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट नहीं दिया जाता है
या फिर 6 सीट से कम अगर चिराग को मिलता है तो फिर चिराग पासवान बगावत का झंडा लेकर लोकसभा में न सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी चुनावी मैदान में चिराग उतर सकते हैं। जो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को अपना राम और उनका हनुमान बताते हैं, वह जरूर अगर इस तरीके का कुछ घटना होता है तो फिर चिराग पासवान बगावत का झंडा लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यानी कि महागठबंधन के साथ चिराग जाएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों युवा नेता हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में अभी एनडीए में पेच फंसा हुआ है। जब तक यह क्लियर नहीं हो जाता है कि हाजीपुर लोकसभा सीट किसके पाले में यानी कि किसके खाता में जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन चिराग पासवान मुड बना चुके हैं और चिराग के साथ पूरा पासवान समाज के साथ साथ बिहार के युवा वर्ग भी उनके साथ है। बहरहाल खबर में आज इतना ही। बिहार एक सोच आप देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।